आग लगाने वाले मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं नवग्रह की इस शहर में आप सबको प्रणाम करता हूं। अपना खरगोन सचमुच में बहुत अद्भुत शहर है, अद्भुत शहर। यहां नवग्रह का ऐसा मंदिर है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। अपना सुंदर नवग्रह मंदिर, और यहां पे सिरवैल में भगवान शिवजी का मंदिर। इस जिले में एक नहीं, इसकी अनेकों विशेषताएं हैं। उनका वर्णन करूंगा तो समय बहुत लगेगा। निमाड़ का गौरव है खरगोन, और इसलिए आज दूसरी बात में खरगोन के बहनों भाइयों से, वैसे पूरे इंदौर संभाग से मैं ये कहना चाहता हूं कि ना खरगोन के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा और ना इंदौर संभाग के विकास में, निमाड़ के विकास में, मालवा के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा। मैं इतना जरूर आज कहना चाहता हूं कि यहां पर शांति बनी रहे खरगोन में, और गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना हो। इसलिए खरगोन में एक विशेष सशस्त्र बल की तैनाती यहां पे की जाएगी। शांति जरूरी है भाई। विकास की पहली शर्त है शांति, कानून और व्यवस्था। दो तीन चीजें जो मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक, बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर किसी ने मासूम बिटिया के साथ दुराचार किया, दुराचार करने की कोशिश की, तो साफ सुन लें, मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया है, ऐसे अपराधी सीधे फांसी के फंदे पे लटकाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। उनको अपमान करने वाले बचेंगे नहीं, और ऐसे गड़बड़ करने वालों पे बुलडोजर भी चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ऐसे अपराधी सहन नहीं किए जा सकते। आज मैं बधाई देना चाहता हूं इंदौर संभाग के 15 लाख से ज्यादा बहनों और भाइयों को, और खरगोन के जिले के लगभग 2.25 लाख हमारे वो भाई बहन जिनका नाम आज अलग अलग योजनाओं में जुड़ा है। कमल अभी बता रहे थे, मैं वो बात फिर दोहराना चाहता हूं। हमारी जनता कई बार छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होती है, दफ्तरों के चक्कर लगा, आयुष्मान भारत के कार्ड बना दिए। और ये आयुष्मान भारत योजना में क्या होगा, भगवान ना करे, अगर गरीब बीमार भी हो जाए और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये आयुष्मान कार्ड, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। ऐसे जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे, उनके जाति प्रमाण पत्र बने। नक्शे का शुद्धिकरण, एक शब्द इधर से उधर अगर हो गया तो घूम रहा है बेचारा, कई दिनों तक भटक रहा है। नक्शे का शुद्धिकरण करने का काम भी किया गया है, नहीं तो घूम घूम कर परेशान हो जाते थे, शुद्धिकरण नहीं होता था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिनके नाम छूट गए थे वो नाम भी जोड़ लिए गए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया साल में देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के। तो मेरे दिल ने कहा, शिवराज चौथी बार बना है, तू 4,000 तू भी दे, तो 4,000 मैं भी देता हूं। ये 10,000 रुपया मिलते हैं। उसमें जो नाम छूट गए थे वो नाम भी बढ़ाए गए हैं। अलग अलग तरह के किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ क्रेडिट कार्ड, लाडली लक्ष्मी योजना, मैं सारी योजनाओं के नाम नहीं पढ़ रहा। 38 योजनाओं का लाभ केवल यही नहीं, आज पूरे इंदौर संभाग के हर पंचायत में गरीब को पंचायत में बांट के दिए जा रहे हैं। अब सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, गांव के चौपाल से चलेगी। जनता दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी, कर्मचारी अधिकारी
जनता के पास जाएंगे, क्योंकि अगर अकेले अकेले जाते हैं तो कई बार बड़ी परेशानी होती है। और कुछ तो ऐसे भी दुष्ट होते हैं जो भेंट पूजा भी मांगते हैं, जनता को परेशानी होती है। अब ये जो स्वीकृति पत्र बने हैं, इसमें कोई का पैसा तो नहीं लगा भैया? अरे जोर से बताओ, पैसा मैसा तो नहीं लगा? कोई ने लिया तो नहीं? और लेने वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मुझे पता चला है कि कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, सही बात है कि नहीं बताओ सब? अरे सही है क्या? तो मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं उनको। उनकी कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। देखो, जनता की सेवा करने वाले कर्मचारी अधिकारी, उनका हम सम्मान करेंगे। वो हमारे ही समाज के अंग है, हमारे भाई बहन हैं। लेकिन अगर कोई जिला अधिकारों का दुरुपयोग करता है, पैसा भेजा इसलिए कि स्कूलों में ठीक काम में लग जाए, लेकिन पता चला पैसा स्कूल में लगा ही नहीं, खुद नहीं लगा लिया। अब बताओ, ऐसे लोगों को मैं सस्पेंड करता हूं तो अच्छा करता हूं कि नहीं? मुझे पूरी जनता से पूछने, अब बताओ अच्छा करता हूं कि नहीं? और एक और मुझे पता चला है, भीखन गांव में नगर पंचायत में 2 को मिलकर पैसा अध्यक्ष और सीएमओ को निकालने थे, अकेले सीएमओ ने ही निकाल दिए। और इसलिए मैं उनको भी सस्पेंड करता हूं भाई। देखो, गड़बड़ नहीं चलेगी और इनकी जांच भी करेंगे। औरंगपुरा चौराहा का नाम होगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर, और राधा वल्लभ चौराहे का भगवान परशुराम की उनके नाम पर, और पोस्ट ऑफिस का गुरु नानक जी के नाम पर। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। गुरु नानक देव अद्भुत संत सचमुच में। और एक बात और, हम ये भी तय कर रहे हैं आज कि खरगोन में जो अपना नवग्रह मंदिर है, उसके नाम से पूरा खरगोन पहचाना जाता है। शहर पहचाना जाता है कि नहीं? अरे पहचाना जाता है कि नहीं? तो मैं कमिश्नर को ये निर्देश दे रहा हूं कि यहाँ की टीम के साथ मिलके खरगोन के नवग्रह मंदिर के जीर्णोद्धार और वहां नया कॉरिडोर की रचना के लिए पूरी रूपरेखा यहाँ की जनता के साथ मिलकर बनाए। बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? ये करें हम, जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं वो आगे बढ़ें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए ये काम निश्चित तौर पर किया जाएगा। ये हमने फैसला किया है। हमने एक फैसला और किया है कि सिरवैल में भगवान महादेव जी का मंदिर, अद्भुत मंदिर है कि नहीं बताओ? अरे सिरवैल वाले आए क्या? तो उस मंदिर का भी, भगवान महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और सिरवैल में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाएगा। कई दिनों से वहाँ ये डिमांड आ रही थी, लेकिन एक फैसला और आज हम खरगोन में कर रहे हैं। हमने ये तय किया है कि शहर में कोई तनाव ना रहे। वैसे तो एसपी आईजी सब है, देखो भाई, अपने मुख्यमंत्री रहते, कहीं गुंडागर्दी फुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। जब हम पहली बार बने तो चंबल के बिहाड़ में बहुत डाकू थे। हमने साफ कह दिया कि या तो शिवराज रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। और सारे डाकू साफ हो गए। मैं अब भी कह रहा हूं, कोई गुंडा ने गर्दी नहीं, कोई दादागिरी नहीं, ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। उसका पुख्ता इंतजाम करो। और हमारे धार्मिक जुलूस, हमारे बच्चे एक स्थान से आते जाते हैं, चावला बिल्डिंग से विस्टान रोड, यहाँ एक सुंदर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। देखो बहनों और भाई, आज एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे दिमाग में यह बड़ी गहराई से आ रही है।
बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन भी यहाँ पे इकट्ठा हैं। उनकी ज़िंदगी बदलने का भी फैसला किया है। हमने पेशा एक्ट लागू करके, एक बात मैं बता दूं पेशा के बारे में, ये पेशा किसी के खिलाफ नहीं है, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये आदिवासियों के कल्याण के लिए जरूर है। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने पेशा लागू किया है। और पेशा क्या है? क्योंकि आदिवासी भाई बहन भी बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए मैं उनको समझाना चाहता हूं इस निर्देश के साथ कि ग्राम सभाएं हो जाएं, ग्राम सभाओं का गठन हो जाए, शांति और विवाद निवारण समिति बन जाए और ये अधिकार नीचे पहुंच जाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये सबका है। बताओ, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई कि नहीं? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोल के बताओ, सबके लिए बनाई कि नहीं? और इसलिए इस धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए हम ये अधिकार आदिवासी भाई बहन को पेशा क्षेत्र में, नभासी बिलाग, और ये शहरों में लागू नहीं होंगे, गांव में लागू होंगे, उनमें दे रहे हैं जमीन का अधिकार। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे बोल के बताओ, सब सुन रहे हैं? तो देखो, चाहे वो पटवारी हो और चाहे वो बीट गार्ड हो, डीएफओ है क्या यहाँ? बीट गार्ड हो, साल में एक बार जमीन का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल पंचायत में रखनी पड़ेगी और सबको दिखानी पड़ेगी। ये इसलिए कि धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई, पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो बहुत देर हो गई। और इसलिए अनिवार्य कर दिया है कि ये सारे नकल और कौन के नाम कौन की जमीन है, ये हर साल रखी जाएगी पंचायत में, ग्राम सभा में। बोलो, रखा जाना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, कई लोग गलत इरादे वाले, अरे कई तो ऐसे जो केवल जमीन खरीदने के लिए आदिवासी बेटी से शादी कर लेते हैं, और वो शादी पहली नहीं होती, तीसरी शादी, चौथी शादी, पांचवी शादी। बताओ, ये होना चाहिए क्या? जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? ये नहीं होना चाहिए और ना ये होने दिया जाएगा। जमीन हड़प लो, जमीन हड़पने के लिए शादी कर लो, ये नहीं होगा। और ऐसा अगर हुआ, देखो भैया, साफ बात कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर, ये लब अब नहीं है, ये लब के नाम पे जिहाद है, ये नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। और ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि किसी ने गलत तरीके से अगर ऐसे जमीन अपने नाम, सरपंची का चुनाव लड़वा देते हैं शादी करके, और सरपंची के अधिकार का उपयोग करते हैं, ये मैं कैसे होने दूंगा मध्य प्रदेश में? ये नहीं होगा। और इसलिए अगर किसी ने किया तो ग्राम सभा उस जमीन को वापस ले सकेगी, ऐसे व्यक्ति को बेदखल कर सकेगी। बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी एक बात और, कि अब जो अधिसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में, अधिसूचित मतलब पेशा के, अगर रेत की खदान है, पत्थर है, गिट्टी है, तो भैया सब सरकार अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है? अपनी मुट्ठी में क्यों रखना चाहती है? अरे जिस गांव में है रेत की खदान, निकालने दो रेत उनको, ग्राम सभा तय करो, निकाले वहां रेत, क्या दिक्कत है? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे मामा की बात का जोर से जवाब दो, होना चाहिए। तो पेशा ये अधिकार दे रहा है। गौण खनिज मतलब रेत, गिट्टी, पत्थर, अब कलेक्टर को यह अधिकार नहीं होगा कि वो अपने मन से ही नीलाम कर दे।
अगर गांव ये तय करता है, पैसा गांव, कि हमारी खदान ग्राम सभा ही तय करेगी, चलाएगी, तो ग्राम सभा ही चलाएगी और पैसा ग्राम सभा में जाएगा। गांव का पैसा गांव में। क्रेशर पता चला पता नहीं कौन कौन कहां से आ गए। अरे भैया, नत्थू, धन्ना, पन्ना, कल्ला को भी क्रेशर चला लेने दो रे, उनके गांव में गिट्टी खोदने दो उनको, वो व्यवस्था करेंगे। ये अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और पैसा ये अधिकार देता है कि ग्राम सभा अगर ये फैसला करेगी कि हमारी खदान सरकार नीलाम नहीं करेगी, हम खुद चलाएंगे, तो हम खुद चलाएंगे। मेरी बात सुन रहे हो? पीछे तक हाथ उठा के बताओ, सुन रहे हो? तो ये अधिकार समझ रहे हो कि नहीं? ये अधिकार नीचे लागू करना है, इसलिए समझना भी जरूरी है। कलेक्टर बताएं कितनी ग्राम सभाएं अब तक बन चुकी हैं? सर यहाँ सारी 713 ग्राम सभाएं बन चुकी है सर। कुल कितनी हैं? यहाँ 7 ब्लॉक में सर 713। तो सब बन गई? सब बन गए जी। ग्राम सभा में अध्यक्ष बन गए? अध्यक्ष चुनाव हो गया। अच्छा, तेंदु का पत्ता कितने ग्राम सभा में होता है कुछ? सर अभी 6 लोगों ने, 6 ग्राम सभाओं ने सहमति दी है सर। हाँ। कि वो तेंदुपत्ता का काम करेंगे। अच्छा, तो देखो ये अधिकार है, मैं आपको ये अधिकार, ठीक है, ठीक काम हो रहा है यहाँ, खुशी की बात है। मैं प्रशासन को बधाई देता हूँ। अब भैया ये बताओ, अपने गांव की खदान पैसा गांव वाले चलाएंगे क्या? खुद चलाएंगे तो हाथ उठाओ। चलाओ रे भैया, चलाओ, मामा का राज है, ले जाओ। काहे की चिंता फिरता करना है? भोपाल छोड़ो, गांव की चौपाल में फैसला होने दो। इसके साथ जल का अधिकार, जल के अधिकार में 100 एकड़ तक की सिंचाई वाले तालाब की पूरी व्यवस्था भी ग्राम सभा देखेगी। और इसके साथ साथ अधिकार दिए हैं जंगल के अधिकार। जंगल में 2 तरह की फसल होती है, एक लघु वनोपज और दूसरी, और लघु वनोपज के भी 2 हिस्से हैं। एक होता है हर्रा, बहेड़ा, महुआ, महुए का फूल, करंज का बीज, गोंद, लाख। अब तक ये सब वन विभाग वनोपज संघ के माध्यम से खरीदने का काम करता था। अब पैसा में यह अधिकार दिया है कि आपके गांव की जो सीमा है उसके अंदर फॉरेस्ट में भी अगर ये चीजें होती है तो वनोपज संघ नहीं बेचेगा, आप ही इकट्ठा करेंगे और गांव वाले ही बेचेंगे और रेट भी गांव वाले तय करेंगे। ये नहीं है कि अचार की चिरौंजी हुई तो हमने तो 4 रुपया किलो बेच दी और बाद में बीच में जिसने खरीदी वो 100 रुपया बेचे। आपके पसीने की कीमत आपको मिलना चाहिए, तो ये आपको ही इकट्ठा करना है और आपको ही बेचना है पैसा ग्राम सभाओं में। बोलो तैयार हो? जोर से बताओ तैयार हो? और इसके साथ तेंदुपत्ता इस इलाके में थोड़ा कम होता है, कई इलाकों में बहुत ज्यादा होता है। अभी तक तेंदुपत्ता तोड़ने का काम भी था, तेंदुपत्ता तोड़ने का काम वनोपज संघ का था। अब वनोपज संघ तेंदुपत्ता नहीं तोड़ेगा। ग्राम सभा अगर ये प्रस्ताव पारित करती है कि हमारे गांव का तेंदुपत्ता, हमारे गांव का जो क्षेत्र है उसका तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे, तो वो खुद तोड़ेंगे, सिखाएंगे। वन मंत्री जी बैठे हैं यहाँ। अब अपन को नहीं तोड़ना है विजय शाह जी, अरे तोड़ने दो गांव के आदिवासी को ही, गांव में रहने वालों को ही। भैया तुम ही तोड़ो और तुम ही बेचो। बोलो तैयार हो? अरे पीछे तक बताओ तैयार हो? तो बोलो हर हर नर्मदे। ये अधिकार है अपना। और डीएफओ साहब, आपकी ड्यूटी है, इस चक्कर में मत लग जाना कि ये फेल हो जाए तो अगले साल फिर अपन को ही मिल जाए। अपन को सफल करवाना है ताकि ये ढंग से बेच पाए। पूरा ट्रेनिंग देनी है, पूरा प्रशिक्षण देना है ताकि ये ढंग से बेच पाए। 2-3-4 साल में सब सीख जाएंगे तो फिर ढंग से बिकेगी। और एक पैसा कोऑर्डिनेटर बनाऊंगा। नौजवान बेटे बेटियों, पैसा कोऑर्डिनेटर और सीएम जनमित्र योजना
ये योजना इसलिए कि बच्चे योजनाओं की देखा रेखी करें और वो सरकार को इन योजनाओं को लागू करने में सहयोग करें, तो पेशा के लिए भी कोऑर्डिनेटर नौजवान बनेंगे। नौजवान कितने हैं, जरा हाथ उठाओ। बहुत से हैं, तो पेशा कोऑर्डिनेटर भी इसके लिए बनाएंगे। अब इसके साथ ये अधिकार भी दिया है, ये अधिकार भी दिया है कि गांव में मनरेगा की जो मजदूरी होगी उसमें मनरेगा से कौन से काम होंगे ये अब अफसर तय नहीं करेंगे, ये ग्राम सभा तय करेगी। सड़क बनना है कि पुलिया बनना है कि मिट्टी डलना है, ये तय करेगी ग्राम सभा। बोलो तैयार हो? ये ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, मनरेगा में कितने मजदूरों ने काम किया? मास्टर रोल, कई बार काम किया 50 ने, नाम लिखे हैं 100 के, और मजदूरी 100 की निकल गई। बोलो हो जाता है कि नहीं कई बार? अब ये नहीं होगा। ग्राम सभा में पूरी मनरेगा के मजदूरों की सूची रखी जाएगी कि पढ़ लो भैया कौन कौन है, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जो भी होगा सब सामने आ जाएगा, तो पैसा कोई नहीं खा पाएगा। यह अधिकार भी ग्राम सभा का, बोलो होना चाहिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलो ना, होना चाहिए। तो यह अधिकार भी अब आपका है। और एक बात और, अगर कोई भी गांव से काम करने मजदूरी करने बाहर जाएगा तो जो भी ले जाएगा उसको ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान को हम फलानी जगह ले जा रहे हैं। नहीं, कई बार पता ही नहीं चलता और बाद में कठिनाई में फंस जाते हैं। कई बार तो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। अब बिना बताए कोई ले गया तो मामा सीधे हथकड़ी लगवा देगा, बता के ही ले जाना पड़ेगा। बोलो होना चाहिए। और बाहर से भी अगर कोई आएगा तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं क्यों आया हूं, मैं कहां से आया हूं, काय के लिए आया हूं। कोई गलत तरीके से नहीं घुस सकता हमारे गांव में। ये भी पेशा में प्रावधान किया है ताकि मजदूरों को हम सुरक्षित रख सकें। और एक बात, कोई भी नई शराब की दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये सरकार तय नहीं करेगी, ये तय ग्राम सभा करेगी। बोलो होना चाहिए। और अगर ये भी तय कर दे ग्राम सभा कि फलानी जगह कोई नहीं पिएगा, सार्वजनिक जगह तो वहां पीना अपराध घोषित कर दिया जाएगा, वो ग्राम सभा का अधिकार होगा। और ये भी तय कर सकेगी कि फलाने दिन नहीं पीना है तो ड्राई डे, मतलब उस दिन दारू की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसे एक नहीं, अनेकों अधिकार पेशा में दिए गए। एक पेशा की एक बात और बता के यहाँ एसपी और बाकी लोग बैठे हैं। देखो गांव में छोटे मोटे झगड़े, गांव के छोटे मोटे झगड़े, बताओ पुलिस में जाना चाहिए क्या? अरे बोल के बताओ, जाना चाहिए क्या? तो गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। छोटे मोटे झगड़े पुलिस में नहीं जाएंगे, वो ही निपटाएंगे। एसपी साहब हर काम में काहे को पड़े अपन? क्योंकि रिपोर्ट लिखा गई FIR, तो बाद में डंडा लेके साहब आ गए, इधर आ, तू भी आ और तू भी आ, और जनता परेशान होती घूमे। अब ये नहीं होगा। हाँ, बड़े मामले हैं, कोई 302, 307 वो पुलिस निपटाएगी और FIR की सूचना भी गांव में दी जाएगी। ऐसे अनेकों अधिकार ये पेशा के अंतर्गत आपको दिए गए हैं। मेरी अपील है, इन सब अधिकारों का उपयोग करो मेरे बहनों और भाइयों। ये ग्राम स्वराज है, ये जनता का राज है। और आज ये पेशा क्षेत्रों में मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार ये बात चल रही है कि हर गांव वालों को ये अधिकार अपने अपने गांव में मिल जाए। पेशा के बाहर भी इस पे भी मैं विचार कर रहा हूं। बदलो जी सब चीजें, सब मेरी मुट्ठी में क्यों रहे? जनता को दो अधिकार और करने दो काम, बदलने दो मध्य प्रदेश। मेरे बहनों और भाइयों, आम जनता सुखी अधिकारों का उपयोग करे। इसलिए यहाँ एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें करने का प्रयास किया है। मैं आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं
कि इन कामों में आपका सहयोग चाहिए। यहाँ मुझे खरगोन में एक अतिरिक्त थाने की स्थापना की मांग की है, तो खरगोन में एक थाना और खोल दिया जाएगा ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हम बेहतर बना सकें। निमाड़ उत्सव हर साल की तरह इस साल भी महेश्वर में धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जाएंगे। बलवाड़ी मगरिया खंडवा रोड से सब्जी मंडी पहुंच मार्ग, उसका भी निर्माण किया जाएगा। और उसके साथ साथ बहनों और भाइयों, एक जस्टिफाइड मामला है जो मुझे लगता है कि न्याय होगा अगर वो हम करेंगे। हम खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, केवल खरगोन नहीं, बाकी जिलों को भी मैं कह रहा हूं कि विकास की एक नई गंगा हम बहाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशासन देने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन ये काम अकेला मैं नहीं कर सकता। इस काम में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मैं राज चलाने का पूरा तरीका बदल रहा हूं बहनों और भाइयों। जनता का राज जनता के साथ चलेगा और उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा। ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं, गांव गांव में ये समितियां बने, अपने अधिकारों का आप उपयोग करें। अधिकारी कर्मचारी मित्रों, मैं और आप, हम सेवक हैं अपनी जनता के। आइए एक नई कार्य संस्कृति विकसित करें और मेहनत और ईमानदारी से जनता की बेहतर सेवा करते हुए अपने प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएं और अपने निमाड़ को, अपने खरगोन को और अपने मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान और दुनिया के सबसे अच्छे राज्य के रूप में स्थापित कर दें। इसके लिए आपसे सहयोग चाहता हूं। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा। तो आइए हम संकल्प लेंगे कि हम सब मिलके सरकार के साथ काम करेंगे, मामा के साथ काम करेंगे। नई नई क्रांतियां हो रही है। देखो, एक और षड्यंत्र किया अंग्रेजों ने, उसके बाद कांग्रेस ने भी। जितनी बड़ी पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अलग अलग जितनी पढ़ाई थी काय में होगी, अंग्रेजी में होगी। अब बताओ, अंग्रेजी में अगर पढ़ाई होगी तो गरीब के बेटा बेटी पढ़ पाएंगे क्या? अरे जोर से बताओ, पढ़ पाएंगे क्या? किसान के बेटा पढ़ पाएंगे क्या? अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने फिर अंग्रेजी लाद दी ताकि कुछ बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंचे और गरीब रह जाए। यह अन्याय था। अंग्रेजी हमारी मुंडी पे बैठा दी गई और अंग्रेजी का चार्म ऐसा बना कि जिनको नहीं आए वो भी अंग्रेजी बोलने लगे। हेलो, हाउ डू यू डू, चाहे उसके अलावा आती हो चाहे नहीं आती हो। एक मेडिकल का बच्चा इसलिए पढ़ाई छोड़ भगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा, क्यों छोड़ दी? बोले, मामा पढ़ा तो मैं हिंदी में था, अंग्रेजी में फंस गया तो समझ में ही नहीं आता, तो मैं तो भगे आया। मुझे चिढ़ाते थे लोग, अंग्रेजी के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। हिंदी में। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब के, किसान के बेटा बेटी को भी बड़े पदों पर पहुंचने दो। और सुनो मेरे बच्चों, अभी 85,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती हम निकाल चुके हैं। 15 अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा नौकरियां निकाल दूंगा ताकि मेरे नौजवान बेटों को और बेटियों को शासकीय सेवा में भी अवसर मिले। और शासकीय सेवा के अलावा स्वरोजगार की योजना में, अनेकों योजना में रोजगार हम देंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यहाँ कलेक्टर बताएं, रोजगार मेला लगता है? अभी लगने वाला है। अभी लगने वाला है। तो हम हर महीना 2.5 लाख रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से देंगे ताकि बच्चों को रोजगार मिले। मेरी निमाड़ की बहनें स्व सहायता समूह वाली, आजीविका मिशन वाली इतने अच्छे सामान बना रही है। स्व सहायता समूह कितने हैं अपने? अभी
9,900 9,000 इनको और मजबूत करो। जी सर। मेरी बहनों, मैं चाहता हूं कि हर बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना घर का कामकाज करते हुए कमाए, और वो हम करके रहेंगे आजीविका मिशन के माध्यम से। मेरे किसान भाइयों, सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछ रहा है। बिंजलवाड़ा योजना यहाँ है क्या? इरिगेशन वाले आ जाए जरा, फटाफट समझ तो लूं क्या चल रहा है। बिंजलवाड़ा बिस्टान वालों आओ जरा जल्दी, कौन कौन देख रहा है? आ जाओ बिंजलवाड़ी। हाँ, बिंजलवाड़ी हो जा ई सा, जल्दी आओ। हैं? दोनों ही आ जाइए। अकेले खरगोन जिले में 5,000 करोड़ की सिंचाई की योजनाओं पे काम चल रहा है, जो कभी कोई ने सोचा नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बिंजलवाड़ा कौन देख रहा है? कैसा काम चल रहा है और कब तक कंप्लीट होगा बताओ मुझे। ये जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। जून 2023 बोल रहे हो? जी नोट कर लेना। जी। काम में अगर धीमी गति हो तो तेज कर दो जी। फटाफट काम करो जी। लेकिन ऐसा नहीं कि घटिया पाइप लगा दो। नहीं नहीं, अच्छा काम वो भी करा। बढ़िया होना चाहिए। जी जी और इसलिए बढ़िया करके पूरा करो ताकि अगली जी। रबी की फसल में पानी दे पाए। जी जी। बिस्टान के क्या हाल है? बिस्टान के क्या हाल है? बिस्टान में सर 10,000 हेक्टेयर में चालू कर दिए हैं, आगे भी चल रहा है सर। पानी नहीं, चालू कब कर तक दिए। पूरा करोगे ये बताओ। 99% काम हो गया सर। नहीं 99% नहीं, 100 कब होगा ये बताओ। दिसंबर में अभी हो जाएगा सर। ये इस साल मुझे चाहिए। दिसंबर में सर, दिसंबर। आप क्या हो? ई हूँ, एग्जीक्यूटिव। इनके एसी वेसी का है यहाँ है कि नहीं? सी हो तो क्या देर क्यों हो रही इसमें भाई? ये नहीं चलेगा बिल्कुल। 10,000 का ऑलरेडी मतलब टेस्ट कर चुके हैं और 10,000 मतलब मैं कौन सी तारीख को आऊं उद्घाटन करने ये बताओ। पक्का कमिश्नर आ जाए इधर। सर ये जनवरी का कमिट कर रहे हैं भाई, खरी पक्की कर लो, और जनवरी में नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। ठीक है, तो जनवरी की तारीख तय कर लेना। मैं तारीख में अंत में भी कर दो तो भी चलेगा। जरा जनता के सामने बता दो कब तक करोगे आप। और बलकवाड़ा वाले हैं क्या? बिस्टान परियोजना को हम मतलब दिसंबर तक 20,000 पूरा कर लेंगे और फर्स्ट वीक में 2,000 बचता है वो पूरा कर लेंगे जनवरी में, और जनवरी में उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करवाएंगे। ठीक है, तेजी से जहां भी काम में कमी है वो करो। और तीसरी कौन सी?